हम सरकार का इस निर्णय का स्वागत करते हैं, होटल एसोसिएशन और हम लोग सब मिलकर, जितने भी हमारे होटल मित्र हैं। ये जो रिलैक्सेशन हमको दिया गया है 33% का, ये एक तरफ से देखा जाए तो रिलैक्सेशन के अंदर में हमारी कॉस्ट, जो हमारा ब्रेक इवन कॉस्ट कहता है, क्योंकि आज हमारी ब्रेक इवन कॉस्ट ही तकरीबन 33% है। और हमारे माननीय प्रेसिडेंट साहब ने, माननीय सीएम साहब को ये मांग की है कि कम से कम उसको आप ऑक्यूपेंसी 50% तक करके दीजिए, और हमें उम्मीद है कि जल्द उस पर कुछ ना कोई निर्णय हो जाएगा। प्लस 33% के अंदर में आज आप होटल का कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं है जिसको आप कह सकते हो कि भैया आप न आइए। भाई 33% के ऊपर तो ब्रेक इवन कॉस्ट ही है, ऊपर से आज ये सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टेंट, थर्मामीटर और दूसरे बहुत सारे दिगर एक्सपेंसेस हमारे बढ़ गए हैं। प्लस बिजनेस कम हो गया, जो ऑक्यूपेंसी हमारी थी, अभी हमने शुरू करने के बाद में मुश्किल से हमारी 5% ऑक्यूपेंसी है, जिसके अंदर में हमारी कॉस्ट कहीं से भी नहीं आने वाली। पहले ही आज हम 4 महीने से बंद हैं। इसके अलावा हमने माननीय हमारे प्रेसिडेंट साहब ने 3-4 बार मांग की है कि भैया इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर में, उसके अलावा जो अभी समय चल रहा है, इसके अंदर में जो अभी मिशन बिगिन जो स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर में भी आप हमको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में रिलैक्सेशन दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में हमने जो रिलैक्सेशन मांगा है वो इस तरह से मांगा है कि लॉकडाउन पीरियड के अंदर में आप हम पे कमर्शियल का मत लगाइए। हमने उनको ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रिसिटी आप हमको माफ़ कर दीजिए। हमने ये मांगा है कि भाई आप इलेक्ट्रिसिटी का कमर्शियल ना लगाते, आज हमको रेसिडेंशियल का लगा के दीजिए। जो आप हमको महानगर पालिका 4 गुना से टैक्स लगा रही है और जो हर साल लगाते आ रही है, वो टैक्स भी आप हमको कम से कम घरगुती टैक्स लगा दीजिए, ताकि हमको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए। प्लस इसके अलावा हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से मांग की है, हमने सारे होटल्स वालों ने, कि हमको जीएसटी के अंदर में कुछ ना कुछ राहत मिलनी चाहिए, जिसकी हमको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हमको उसमें मिलेगा। प्लस 33% में तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता। देखिए मैं आपको बताऊँ, कुछ उसके अंदर में अच्छा है, कुछ बुरा है। अच्छा मैं आपको पहले बता देता हूँ। अच्छा ये है कि भाई गेस्ट अगर नीचे एरिया के अंदर में नहीं आएगा तो हमारे स्टाफ की और हमारे खुद की भी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। लेकिन उसके अंदर में ऐसा है कि गेस्ट को भी आप कितने समय तक आप रूम में रोक पाओगे, गेस्ट को आप कितने समय तक कमरे में ठहर पाओगे। ठीक है, उन्होंने हमसे कहा है कि भैया वो जाने के बाद में हमको उस रूम को डिसइंफेक्टेंट पूरी तरह से करना है, वो रूम हमको बंद रखना है, उसके बाद में उसका साइकिल पूरा होने के बाद में वो रूम हमको ओपन करना है। इसके अलावा एक चीज़ और भी इन्होंने हमसे जो कही है वो ये कही है कि भाई लिफ्ट के अंदर में हमारे सिर्फ 2 ही आदमी से ज़्यादा हमको लिफ्ट में अलाउ नहीं करना है। गेस्ट जैसे ही चेक इन करेगा उसकी ट्रैवल हिस्ट्री लेनी है। ट्रैवल हिस्ट्री लेने के अलावा अगर इंटरनेशनल गेस्ट है तो ये भी देखना है कि भाई वो इंटरनेशनल गेस्ट कोई कंटेमिनेटेड जोन से तो नहीं है, या डोमेस्टिक गेस्ट है तो कंटेमिनेटेड जोन से तो नहीं आ रहा है। ये सारी बातें हैं। इसके अलावा एक जो हमारे को जो बड़ा माइनस पॉइंट नज़र आता है कि हमारे को F&B का बिज़नेस के अंदर में हमको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इसके अंदर में हमारे को रूम सर्विस ही प्रमोट करनी है कि भैया हम आपको खाना कमरे के अंदर में पहुंचा के देंगे। इवन आज हमारे जो डे टू डे एक्सपेंस है वो भी हमारे काफ़ी बढ़ गए, क्योंकि इसके अंदर में जो गेस्ट कस्टमर को, हमारे स्टाफ जो कस्टमर को अटेंड करने जाएगा, उसको पीपी किट पहनना है, उसको फेस मास्क लगाना है, उसको शील्ड लगानी है, उसको ग्लव्स पहनने हैं, उसको हर 3-4 घंटे में सैनिटाइज पूरे एरिया को करना है। ये भी कॉस्ट हमारी काफ़ी बढ़ गई है। तो होटल व्यवसायी को सर अभी की स्थिति तो ऐसी है कि मरता क्या ना करता। अभी की स्थिति तो ऐसी है कि वो एक्सपेंस हमको उठाने हैं। प्लस आज सपोज अभी मेरा कोई क्लाइंट है जो मेरे यहाँ से काफ़ी समय से आ रहा है, और अगर मान लीजिए कि वो मुझे एक अमाउंट दे रहा है, अब वो इस समय मेरे पास आता है तो मैं उससे कुछ भी पैसे बढ़ा के तो नहीं मांग सकता हूँ। चाहे वो कितना भी पुराना क्लाइंट हो, कितना भी अच्छा क्लाइंट हो, कितना भी सज्जन क्लाइंट हो, मैं उससे पैसे बढ़ा के नहीं मांग सकता। सैनिटाइज़र के नाम से, डिसइंफेक्टेंट के नाम से, मास्क के नाम से या ग्लव्स के नाम से मैं उससे ये कॉस्ट नहीं मांग सकता। मैं उससे ले सकता हूँ तो सर्विस के नाम पे ले सकता हूँ, या और भी अगर मैं कोई उसको एडिशनल फैसिलिटीज़ दे रहा हूँ। लेकिन आज की स्थिति के अंदर में सारी एडिशनल फैसिलिटीज़ के ऊपर में रोक लगी है। सारी एडिशनल फैसिलिटीज़ के ऊपर में कम्प्लीटली रोक है। इसके अंदर अभी तो हमारी ऐसी है कि जो कुछ भी है हमारी ही कॉस्ट के अंदर में हमको एडजस्ट करना है, हमारे को उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं। ये एक तरफ से बर्डन भी है। प्लस कैसा है साहब कि वो
एक तरफ से बर्डन, इस तरफ से एक बार अगर आप इस सारी चीज़ों को पालन कर लोगे तो वो सबके लिए अच्छा है। इन सारी चीज़ों का अगर आप पालन कर लेते हो तो इन सब के लिए अच्छा है। प्लस डिस्ट्रिक्ट ये जो हमारे माननीय कमिश्नर साहब का आया है कि भाई उनकी फ्लाइंग स्क्वाड कभी भी आके उसको इंस्पेक्शन करेगा, ये डर से मेरे मानना है कि सारे होटल वाले उसको करेंगे और उसका पालन करेंगे। और हमारे सारे ही जो नागपुर रेसिडेंशियल होटल एसोसिएशन वाले लोग हैं वो सारे ही तकरीबन सारे ही लोग इसका पालन कर रहे हैं और हम लोग करेंगे इसका। नियम सत्र या कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जो ऑर्डर दिया है उसके अंदर उन्होंने परवानगी के साथ में दिया है कि आप 15 लोग से ज़्यादा का आप कॉन्फ्रेंस नहीं रख सकते हो, सब्जेक्ट टू सोशल डिस्टेंसिंग। राइट। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर सकते हो, आपके यहाँ कॉन्फ्रेंस बड़ा रूम है तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप 15 लोगों तक का आप कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, सब्जेक्ट टू कंडीशन। इसकी मांग रहेगी क्या? हमने ऑलरेडी 2 या 3 बार अभी मांग की है कि हमको नहीं कुछ तो एटलीस्ट जीएसटी के अंदर में हमको आप कुछ रियायत दीजिए। जीएसटी अभी आप एटलीस्ट इस समय के ऊपर में आप हमारा कम कर दीजिए, इस समय के ऊपर आप हमारा जीएसटी कम कर दीजिए। हमने दूसरी मांग रखी है इलेक्ट्रिसिटी की, तीसरी मांग हमने रखी है बिल्डिंग टैक्स की, कि बिल्डिंग टैक्स आप हमारा कम कर दीजिए। इसके अलावा हमने जो सरकार से ये भी कहा है कि भाई हमारे पैकेजेस जो इतने आपने दी है सरकार ने सारे एमएसएमई के थ्रू पैकेजेस, उस पैकेज के अंदर में भी हमने मांग रखी है कि हमको निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ आप उसके अंदर में कर दीजिए। वो हमने सरकार के सामने मांग रखी है और हमारी को उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब इस बात के ऊपर में कुछ ना कुछ निर्णय लेके हमारे लिए कुछ ना कुछ सहयोग कर। देखिए साहब, मुझे जितनी जानकारी है उसके अंदर में मुझे ये मालूम है कि हमारी होटल का रजिस्ट्रेशन एमएसएमई के अंदर में करना है। ये हमारे पास जानकारी कुछ दिनों पहले आई है और हमने हमारे होटल्स का रजिस्ट्रेशन उसके अंदर में किया है, बट अभी भी हमारे पास में स्थिति क्लियर होके नहीं आई है कि उसमें हमको क्या बेनिफिट मिलेंगे। ज़रूर हमको उनके तरफ से इस तरह से आया है बोलने, मैंने भी वो सुना है और मुझे पता भी चल गया था, तो हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसके अंदर में, बट अभी हमारे पास में क्लियरेंस नहीं है कि हमको उसके अंदर में क्या बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन जबकि गडकरी साहब है तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ होगा। उनसे हमको उम्मीद है कि वो हमारे माननीय नेता हैं और उनसे हमको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो वहाँ से हमको राह बनेगी, रास्ता बनेगा कुछ ना कुछ। होटल व्यवसाय की हालत देखते हुए आप होटल व्यवसाय जितने भी होटल व्यवसाय हैं और एसोसिएशन की ओर से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए साहब, संदेश का तो ऐसा है कि ये वक्त की मार है और देखिए मैं आपको बताऊँ किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस पे नहीं है, ये हर एक किस्म के बिज़नेस के ऊपर में है। तो बस हमको व्यापारी भाइयों को साथ में समय रहते हुए ये सारी चीज़ें करनी है। उम्मीद है कि सरकार भी इसमें हमारी कुछ मदद करेंगी और ये हमारे कुछ ना कुछ आसान हो जाएगा हमारे लिए। ओके सर, थैंक यू सर। मैं अफजल अबू बकर मिठा, ओरिएंट ग्रुप ऑफ होटल की तरफ से मेरा ये संदेश है कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, हमने फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करना चाहिए, सैनिटाइज़र हमने यूज़ करना चाहिए, हमने हर समय मास्क लगा के ही रहना है और अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही हमें बाहर जाना है। और रही बात जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है, चाहे वो महानगर पालिका के हो, जीएमसी आईजीएमसी के डॉक्टर्स हो या और भी कोई दूसरे डॉक्टर्स हो या इवन हमारे महानगर पालिका के जो सफाई कर्मी है, पुलिस कर्मी है या जो पुलिस फोर्स वाले हैं, इन सब का हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। इसके अलावा इस कोरोना पीरियड के अंदर में हमारे जितने पत्रकार भाई हैं उसका भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि वो हर एक चीज़ की रिपोर्ट तहे दिल से जाके फील्ड पे खड़े रह के अपना काम कर रहे हैं। वो भी हमारे नज़र में एक बहुत बड़े कोरोना वॉरियर्स ही है, तो उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ और उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी अपना ख्याल रखिए, मास्क लगा के रखिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। धन्यवाद।